myself Khan sir. Today we will try to understand the two topics from the surface chemistry. First topic is Freundlich adsorption equation और उसके बाद हम सीखेंगे Langmuir adsorption equation. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज Freundlich adsorption इक्वेशन या फिर उसको लॉ भी कह सकते हैं आप. इस लॉ में फ्रेंडलिच ने क्या कहा उसका स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ adsorption of X mass of gas over the m mass of adsorbent is directly proportional to the pressure of gas. ठीक है. इस लॉ के थ्रू जो हमारा फ्रेंडलीज है उसने ये कहा है कि एक सब्सटेंस पर जो मास सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो उस पर एडसॉर्ब होगा या चिपकेगा वो बेसिकली उसी सब्सटेंस के प्रेशर जो होगा उसी सब्सटेंस के प्रेशर के इक्वल होगा. ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली उन्होंने ऐसा कहा कि x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस. जो गैस का प्रेशर होगा उसके ये इक्वल होगा. x बाय m क्या है वो हम यहां पर थोड़ा समझ लेंगे कि मान लो एक हमारे पास है इस तरह से एक एडसॉर्बेंट है. एडसॉर्बेंट है हमारे पास. एडसॉर्बेंट मतलब जिस पर कोई सब्सटेंस क्या होने वाला है, चिपकने वाला है. एडसॉर्बेंट. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए. ठीक है, अब इसका मास हमने मान लिया कि क्या है, जिस पर चिपकने वाला है उसका मास हमने माना m है और जो चिपकने वाला है उसका मास हमने मान लिया कि क्या है, x है. सो दैट्स व्हाई लैंगमियर ने क्या फ्रेंडलिच ने क्या कहा कि x बाय m इसका जो x बाय m का जो रेशियो होगा मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस. ऐसा इस लॉ का कहना है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस. ओके, इस तरह से हमने फ्रेंडलिच का जो लॉ ऑफ एडसॉर्प्शन है उसको समझने की कोशिश की. इसमें एक बात आपको मोस्टली याद रखना है कि x बाय m जो है दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब कितना एडसॉर्प्शन हुआ, कितना सब्सटेंस वहां पर आकर चिपका, उसी को कहा जाता है x बाय m और x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस. ऐसा क्या किसने कहा है, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन लॉ ने. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन लॉ. इसके बाद जो इससे भी आगे एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि जो x बाय m है वो प्रेशर नहीं एरिया पर भी डिपेंड करता, उसको कहा जाता है लैंगमियर एडसॉर्प्शन लॉ और उसी को हम समझने की आप कोशिश करेंगे. ठीक है, ये था हमारा फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन लॉ. इसने कहा कि x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस. इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा दैट इज लैंगमियर एडसॉर्प्शन लॉ. ओके, या इसको आप इक्वेशन भी कह सकते हैं या फिर इसको आइसोथर्म भी कह सकते हैं. ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे पहले बच्चों और फिर बाद में इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. अकॉर्डिंग
to this law, rate of adsorption of x mass of gas over the m mass of adsorbent is directly proportional to the pressure of gas and area. ओके तो बेसिकली लैंगमियर ने क्या कहा कि लैंगमियर ने थोड़ा जो पहला लॉ था उसको थोड़ा एक्सटेंड करके कहा कि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो प्रेशर पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन जो एरिया वहां पर एड्सॉर्बेंट पर जो एरिया अवेलेबल है उस एरिया पर भी डिपेंड करेगा। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह से है, x by m is directly proportional to the PA into थीटा। थीटा इज नथिंग बट द एरिया, वहां पर जो एरिया है उसको कहा जाता है थीटा। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लो फिर से हम मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, क्या है, एडसॉर्बेंट है जिस पर क्या होने वाली है, एडसॉर्प्शन जो प्रक्रिया है होने वाली है। ठीक है, ये उसका क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, अब इसका मास हमने कंसीडर किया कितना है, जिस पर एड्सॉर्प्शन होने वाली है उसका मास कितना है, m, और जो चिपकने वाला है उसका मास कितना है, x। ठीक है, तो ये x बाय m की जो वैल्यू है, x बाय m की जो वैल्यू है वो इस गैस के प्रेशर पर भी डिपेंड करेगी, और ये जो एड्सॉर्प्शन है यहां पर कितना एरिया है उस पर भी डिपेंड करेंगे, और उसी एरिया को कहा जाता है थीटा। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये लॉ दिया, x बाय m की जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एंड थीटा। बाद में इसी को उन्होंने मॉडिफाई करके थीटा की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है, थीटा इज इक्वल्स टू kp डिवाइडेड बाय 1 प्लस kp। ओके, बाय m इज इक्वल्स टू दैट इज kp divided by 1 plus kp. Okay, so this is the final equation for the Langmuir adsorption law. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा, लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है।